हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। ये किस पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। आपका करंट पर्सन, आपका एक्स, कोई फ्रेंड जिसका आप पे क्रश हो, या फिर कोई भी जो आप चूज करना चाहें या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, वो कौन सी फीलिंग्स है जो इस पर्सन के मन के अंदर है फरवरी में, बट ये पर्सन कह नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एंड द मून। ओके, हमारे पास है डेथ का कार्ड। आई थिंक टॉरस किसी को यह महसूस हो रहा है जैसे कि उन्हें इस रिलेशनशिप को दोबारा ठीक करने की ज़रूरत है या रिवाइव करने की ज़रूरत है। चूंकि आप डेथ का कार्ड यहाँ पे है तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग अपने एक्स के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो। वैसे ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, बट जो भी आपकी सिचुएशन है, लगता है कि इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उनसे एक बड़ी गलती हुई है। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप बदल गए हैं इन द सेंस कि उनके बिहेवियर के बाद इस तरीके के। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स नजर आ रहा है मुझे। टॉरस मे बी ये वो पर्सन है जो अभी तक ये फील कर रहा था कि आप किसी तरीके से उनका एडवांटेज ले रहे हैं या किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करना चाहते हैं या उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, जबकि आप सिर्फ उनसे उतनी ही उम्मीद कर रहे थे जितना कि उन्हें वैसे भी करना चाहिए किसी रिलेशनशिप में। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहता था, एंड उस वजह से हो सकता है इस पर्सन ने आपको जज किया हो। एंड इस पर्सन को लगा कि इस रिलेशनशिप से दूर जाना ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज टॉरस एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, टॉरस कमिटमेंट चाहते हैं, टॉरस चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा पर्सन मिले जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे। तो ये पर्सन ये सोच रहा था कि इस रिलेशनशिप से दूर जाना एक बेहतर आइडिया होगा, बट अब लगता है जैसे ये पर्सन एक और मौका चाहता है। डेथ के कार्ड के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि चाहे वो कितना भी डिनाई कर ले, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो वही की वही रहेंगी, बिकॉज द मून के साथ इस पर्सन को ऐसा लग नहीं रहा कि वो अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट कर पाए हैं। ओके, ये एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब आप किसी नए पर्सन से मिले हो और उसके बाद ये कहीं चले गए या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और इस पर्सन को लगता है कि चाहे जितना समय भी उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, उस समय में वो आपके बहुत क्लोज आ गए, आप एक दूसरे से जुड़ गए। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट है वो इग्नोर नहीं कर सकते, एंड इस वक्त इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है अपनी फीलिंग्स, बिकॉज द स्टार के कार्ड के साथ लग रहा है जैसे ये पर्सन टॉरस आपको प्यार करना चाहता है। इस वीक में इनकी फीलिंग ये है कि जितना भी वक्त मिले, जितना भी मौका मिले, वो आपसे प्यार करे, बिकॉज ये मोमेंट्स वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एंड उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपने कितना पेशेंस रखा है। ये क्वीन ऑफ कप्स, इसके पास सिर्फ एक कप वाटर है। यहाँ पे वाटर लव एंड इमोशंस का साइन है, और दूसरी तरफ द स्टार का कार्ड है। तो आपने इन्हें बहुत सारे मोमेंट्स दिए प्रीशियस, आपने इन्हें बहुत सारा प्यार दिया। अगर आप देखें तो इन दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये पर्सन एक पूरे वॉज से पानी डाल रहा है, और मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप देखें एक कप को और इस लेक को, तो इससे बहुत ज़्यादा अंतर है, और जितना अमाउंट अगर हम प्यार का देखें आपने इन्हें दिया है, तो उसके कंपैरिजन में ये आपको कुछ नहीं दे पाए, एंड फिर भी आप उस सिचुएशन में कंटिन्यू कर रहे थे। टॉरस, आप इस एक कप वाटर के भरोसे भी चल रहे थे, अपने गोल तक पहुंचना चाहते थे। आपको जितना भी प्यार मिला आपने हर चीज को एंजॉय किया,
इसका एक एक ड्रॉप आपने अपने लिए यूटिलाइज किया, आपको लगा कि ये प्रीशियस है, आपने हर चीज की रिस्पेक्ट की, चाहे वो आपके काबिल था या नहीं था, आप जो डिजर्व करते थे, चाहे वो आपको मिला या नहीं मिला, जो कुछ भी आपको मिल रहा था आप उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड ये पर्सन अब जाके रियलाइज कर रहा है कि वो आपको कुछ भी नहीं दे पाए, ओके। एंड जो कुछ भी आप उनसे चाहते थे वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो किसी भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करता ही है एक लवर दूसरे से, और इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है टॉरस की वो कहीं ना कहीं आपको प्यार देने में पीछे रह गए। जिस हिसाब से आपने उन्हें प्यार दिया, जिस हिसाब से आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो कभी भी खुल के वैसे आपको प्यार नहीं कर पाए। और अब जाके इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनसे उनका सोर्स दूर हो गया है। मतलब ये डेथ का कार्ड इसीलिए यहाँ पे सोर्स, मतलब लाइफ का सोर्स, हैप्पीनेस का सोर्स। इस पर्सन को लग रहा है कि उनके इस एक्शन के वजह से आप दोनों के बीच जो दूरियां आई है वो अब खत्म नहीं हो सकती, ओके। हालांकि ये फीलिंग्स से भाग नहीं पा रहे, इन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इन्हें आपसे कनेक्ट कर रही है और कोई चीज इन्हें आपकी तरफ खींच रही है। सो ये एक जनरल रीडिंग है वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Two of Swords, King of Cups, Knight of Cups, Ace of Pentacles, and the Sun. Okay. So हमारे पास है Knight of Cups. टॉरस लगता है जैसे ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्हें कुछ ठीक करने की जरूरत है। नाउ यहाँ पे मैं किंग ऑफ कप्स भी देख रही हूँ, तो हो सकता है कि ये एक कमिटेड पर्सन हो। पॉसिबली ये किसी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये, या मैरिड पर्सन भी हो सकता है। बट ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन जहां भी है, जिसके भी साथ है, फील नहीं कर रहा कंफर्टेबल, फील नहीं कर रहा जैसे कि वो वहां बिलोंग करते हैं। एंड गिल्ट इनके मन के अंदर बहुत ज्यादा है, ओके, बिकॉज इनका दिल कहीं से भी शांत नहीं बैठा। यहाँ पे ये पर्सन लगातार स्ट्रगल कर रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच कहीं रुक सा गया है, बट लगता नहीं कि इनका दिमाग इन्हें ज्यादा दिन तक रोक पाएगा, बिकॉज ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच करने की जरूरत है। और ये गिल्ट, ये जो फीलिंग है आपके लिए, ये सारी चीजें मिलके इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा भारी हो गई है, एक तरीके से बोझ हो गया है इनके दिल पे। और अब ये पर्सन इस बोझ को हटाना चाहता है। सो इस पर्सन को पता है टॉरस की आपके सवाल होंगे, एंड वो सवाल आप उनसे जरूर पूछेंगे, इसका आपको हक भी है। एंड ये पर्सन जानता है कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने ये आर्मर पहन रखा है। उन्हें पता है कि उन्हें आपके सवालों को फेस करना है, जो कि आसान नहीं होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ टॉरस आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्होंने कुछ लिमिट्स तो जरूर क्रॉस की है, और उनके लिए जरूरी है कि वो अपने हिस्से को दोबारा पाए। यहाँ द सन का कार्ड आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे आप उनका ही हिस्सा है, और वो ये चीज डिनाई नहीं कर सकते। तो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों क्लोज आए, एंड इस पर्सन को लगता है कि वो कंप्लीट आपके साथ ही हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रन विद वॉल्स, ओके। तो टॉरस ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप वैसा ही बहुत अट्रैक्टिव है, आप हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सो आपको बस जरूरत है अपने ट्रू फॉर्म में आने की, अपने आप को पहचानने की, एंड आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से जो चाहे वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए बिना किसी फियर के। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जनवरी के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो,
बाय।